तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग किसको स्टार्ट करना चाहिए और कब स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये सही जानकारी नहीं होती है और वो काम तो स्टार्ट कर देते हैं और उनका काम चल नहीं पाता, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिल्कुल सही बात बताएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी करते हैं और काम स्टार्ट कर लेते हैं किसी के कहने पे, और उन्हें क्या होता है, जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ABCD तक नहीं आती है और वो 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक लगा देते हैं किसी के कहने पे। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आपको जानकारी है इस लाइन में तभी आप पैसा लगाएं। अगर आप छोटा सेटअप लगा रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि छोटा सेटअप आप लगाएंगे तो आपको खुद से भी काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी नहीं होगी तो कटिंग मास्टर अपनी चलाएगा, कारीगर अपनी चलाएगा। तो जो कटिंग मास्टर कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। वो बोलेगा एक रोल में 80 पीस निकलेंगे, तो आपको वो बात मानना पड़ेगी कि हाँ इसमें 80 पीस निकलेंगे। को मालूम ही नहीं होगा, इसमें 90 पीस भी निकल सकते हैं। तो अगर आपकी एवरेज कम निकल के आई, जहाँ आपके 90 पीस निकलने थे वहाँ आपके निकले 80 पीस, तो जो मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा था पीस, वही पीस आप बेचेंगे उसको 110 रुपये का मार्केट में जाके, तो कौन लेगा आपसे। तो इसीलिए जानकारी होना आपको ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी होगी तो आप एवरेज अपनी अच्छी निकाल सकते हैं। आप निशान लगा सकते हैं, तरह तरह के चेंज करके आप निशान लगा सकते हैं कि यहाँ से मेरा वेस्टेज नहीं जाएगा, यहाँ से मेरा वेस्टेज नहीं जाएगा। अगर आपको जानकारी होगी तब। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कटिंग मास्टर तो अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए जल्दबाजी करेगा। उसको तो केवल पैसों से मतलब है, वो कटिंग करके चला जाएगा। बेचना आपको है, बनवाना आपको है। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों के कारखाने बंद हो जाते हैं। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों के कारखाने बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनको खुद को जानकारी नहीं थी और उन्होंने किसी के कहने पे भाई 10-15 लाख रुपए लगा दिए। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अब वो बेच रहे थे 110 रुपये का पीस, अब वही सेम पीस मार्केट में बिक रहा था 100 रुपये का। तो उनसे कौन लेगा उसको, क्योंकि कॉस्ट इनकी इसलिए ज़्यादा पड़ रही थी क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। इन्होंने किसी और से कटिंग करवाई, उसमें क्या है, एवरेज कम निकल के आई। जहाँ 100 पीस निकलने चाहिए थे एक रोल में, वहाँ निकल के आए 90 पीस। तो वो वेस्टेज भी उसमें ज़्यादा चली गई, इसलिए इन्हें वो पीस महंगा पड़ा 10 रुपये और लोगों से। तो यही वजह होती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कारखाने बंद हो जाते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग किसको स्टार्ट करना चाहिए, तो अगर आपको जानकारी है तभी आप ये काम स्टार्ट करें, वरना ना करें। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई जिसको जानकारी नहीं है वो काम नहीं कर पाएगा क्या। बिल्कुल कर पाएगा भाई, बिल्कुल कर पाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, जिसको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो एकदम पैसा ना लगाए। थोड़ी पहले जानकारी ले। जानकारी कहाँ मिलेगी, किसी के पास आप जाएं, महीना 2 महीना आप उस काम के बारे में सीखें। सिलाई की जानकारी लें, कटिंग की जानकारी लें कि कटिंग कैसे होती है, सिलाई कैसे होती है। क्योंकि आप कारीगर को कटिंग देंगे तो आपको पता होना चाहिए किस सिलाई का क्या नाम होता है। अब कारीगर ऐसे कोई भी सिलाई लगा देगा तो आपको तो पता ही नहीं होगा ये सिलाई कहाँ लगनी चाहिए और इसका नाम क्या है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, किस सिलाई का क्या नाम है और कहाँ पे कौन सी सिलाई लगाई जाती है। और कटिंग की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप कटिंग मास्टर से ही कटिंग क्यों ना करवाएं, लेकिन जानकारी आपको खुद से भी होना चाहिए कि इस रोल में मुझे 100 पीस निकालने हैं तो मैं 100 पीस ही निकालूंगा। चाहे मुझे उस पल्ले में 10 बार निशान लगाने पड़े, 10 बार उसको ड्राइंग करना पड़े, उसके बाद ही मुझे लेयर लगवानी है।
चाहे आप किसी दूसरे से ही कटिंग क्यों ना करवा रहे हो। अगर आपको जानकारी होगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कटिंग मास्टर ने सही निशान लगाए हैं, जितने पीस निकलने चाहिए उतने निकल रहे हैं। आप ये देख तो सकते हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी वेस्टेज निकलनी चाहिए और ये इसमें कितनी वेस्टेज निकल रही है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है आप किसी के कारखाने में ही जाके सीखो, ज़रूरी नहीं होता कि हर एरिया में कारखाना हो जहाँ पे आप रहते हो, ज़रूरी नहीं होता है हर जगह मैन्युफैक्चरिंग होती हो। तो दोस्तों आप किसी टेलर की दुकान में भी जाके ये काम सीख सकते हैं। देखिए टेलर की दुकानें हर एरिया में होती हैं, आपको केवल तरीके सीखने हैं, सिलाइयों के बारे में जानना है कि किस सिलाई का क्या नाम है और कौन सी सिलाई कहाँ लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ें टेलर्स की दुकान में भी आप जाके समझ सकते हैं। केवल आपको तरीका सीखना है, किस तरीके से सिलाई होती है और किस तरीके से कटिंग होती है। इससे क्या है आपको थोड़ी तो जानकारी हो ही जाएगी। दोस्तों काम स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी जानकारी ज़रूर ले लें, या आप किसी के कारखाने में चले जाएं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपके एरिया में कारखाना नहीं है तो आप किसी टेलर की दुकान में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, अगर आप छोटा सेटअप लगा रहे हैं तो। देखिए जो लोग बड़ा सेटअप लगाते हैं 40-50 लाख रुपए लगाते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग इतना पैसा लगा सकते हैं वो 10-20 हज़ार रुपये किसी को दे भी सकते हैं, अपने यहाँ रख सकते हैं एज ए मैनेजर बना के उसे, जो बताता रहेगा आपके कटिंग मास्टर को कैसे कटिंग करनी है, आपके जो कारीगर होंगे उनको किस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरीके का भी बंदा आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो इस तरीके का बंदा भी आप रख सकते हैं। लेकिन छोटा जो सेटअप लगा रहे हैं वो अपने हाथ से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं कब काम स्टार्ट करना चाहिए। तो जब भी आप काम स्टार्ट करें तो पहले आप ये देख लें कि सीज़न कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसे अगर आप लोअर टी शर्ट बनाने वाले हैं तो लोअर टी शर्ट का काम मार्च से अच्छा चलने लगता है, तो आप 1 महीने पहले से काम स्टार्ट कर लें। फरवरी में आप स्टॉक लगाने लगें तो क्या है, जब आप मार्च में आएंगे तो आपके पास स्टॉक भी होगा और फिर तुरंत आपका काम चलने लगेगा। और अगर सर्दियों का काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्दियों का काम नवंबर से अच्छा चलने लगता है, तो आप उससे 1-2 महीना पहले से स्टॉक लगा के रखें, तब आपका काम अच्छा चल पाएगा। ऐसा नहीं करना है कि सर्दियां चल रही हैं, दिसंबर चल रही हैं और अब आपने काम स्टार्ट किया। बीच सीज़न में काम स्टार्ट करने का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रेट भी हाई होता है कपड़े का और आपको फिर नई नई पार्टियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो काम स्टार्ट तब करें जब सीज़न स्टार्ट होने वाला हो, उससे करीब 1 या 2 महीना पहले आप काम स्टार्ट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।